हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल प्रोविजंस। और इसके अंदर हमने जो लीगल प्रोविजंस डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, वो किए थे प्रोविजंस रिलेटेड टू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हिंदी में प्रतिफल बोलते हैं और इसका सिंपल मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में कुछ करना या कुछ देना। तो बात ये है कि इसके बारे में हमने सिंपल जो आपके लीगल प्रोविजंस हैं वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं। आप पिछले वीडियो में अंदर देख सकते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है इसके अंदर कि विदाउट कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर बिकम वॉइड, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अनुबंध होते हैं, वो कैसे जाते हैं, आपके व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। लेकिन आपके इसी के अंदर बता रखा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि ऐसे अनुबंध जो बिना प्रतिफल के भी कैसे हैं आपके वैलिड माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे। तो उनमें नंबर फर्स्ट पे हम बात कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट पे ए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट by any party with love or affection with other, यानी कि जब कोई एक पक्षकार एक रजिस्टर्ड क्या करता है, एग्रीमेंट करता है जिसमें क्या नहीं है, आपके प्रतिफल नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। और ये जो आपका एग्रीमेंट है वो आपने अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने सगे संबंधी के लिए किया है, अपने स्नेह या प्यार के कारण। तो इस तरह के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को कंसिडरेशन ना होने पर भी कैसा माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। जैसे मान लो एक बंदा है ए और इसका जो दामाद है वो है बी, और ए ने क्या किया है, एक प्रोमाइजरी नोट लिखा है, एक प्रतिज्ञा पत्र लिखा है और उसको रजिस्टर्ड करवा लिया है। और उसमें ये लिखा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी इच्छा से 10,000 रुपये इस दामाद को, इस बी को देने का प्रतिज्ञा पत्र लिख रहा हूँ, और इसको हमने रजिस्टर्ड भी करवा लिया है। तो अब दामाद की तरफ से कुछ मिलेगा नहीं, इसको ध्यान रखना है, कोई कंसिडरेशन दामाद की तरफ से नहीं मिल रहा है, फिर भी आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। और जो बी है वो बाई कोर्ट भी ये 10,000 रुपये जो है वो ए से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। क्लियर। नंबर सेकंड पे हम बात कर रहे हैं व्हेन एन एग्रीमेंट, नंबर सेकंड, व्हेन एन एग्रीमेंट ऑफ कंपेंसेट पास्ट वॉलंटरली सर्विसेज, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा समझौता करे जो किसी पहले वाली पूर्व में की गई स्वैच्छिक सेवा के लिए हो, यानी कि स्वेच्छा से हमारे लिए किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं, उसके बदले में स्वेच्छा से ही हम क्या कर रहे हैं, उसको कंसिडरेशन दे रहे हैं। तो विदाउट कंसिडरेशन होते हुए भी ये आपके इस तरह के जो आपके एग्रीमेंट हैं वो पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बंदा है ए और इसका जो वॉलेट है, पर्स है, वो क्या हो जाता है, गुम जाता है, खो जाता है। अब इसने क्या किया, ये वॉलेट जो है ये बी को मिल गया है, और बी ने आके ये वॉलेट किसको दे दिया, ए को दे दिया। और वॉलेट जब ए को दे दिया है तो ए ने क्या किया, अपनी इच्छा से वॉलंटरीली क्या किया है, इसको 500 रुपये इनाम देने के लिए क्या किया है, बोल दिया है, इसको 500 रुपये इनाम देने के लिए लिख के दे दिया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बी की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी ये 500 रुपये ज़बरदस्ती दे रहा है। ये स्वेच्छा से किया गया काम है और ऐसी कंडीशन में इसको विदाउट कंसिडरेशन भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्लियर। नंबर थर्ड पे हम बात करेंगे
व्हेन ए एग्रीमेंट इज फॉर टाइम बार्ड डेट्स, टाइम बार्ड डेट्स को बोलते हैं बेटा काल बाधित ऋण। काल बाधित ऋण बोलते हैं जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है लेकिन तब तक वो चुकाए नहीं गए हैं, तो उनको काल बाधित ऋण कहते हैं। इसका हम एग्जांपल लेंगे क्या, जैसे मान लो एक बंदा है ए और ए ने 50,000 रुपये बी को दिए और बी जो है इसने एक फ़िक्स टाइम पीरियड तक वो पेमेंट नहीं किया और वो पेमेंट कर भी नहीं रहा, ये मान लो वो भाग गया, तो इसका टाइम निकल चुका है। ए ने पैसे की वसूली होने की, पैसे की रिकवरी होने की जो उम्मीद है वो छोड़ दी है। अब ऐसी कंडीशन में लगभग 1 साल बाद बी जो है उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है और उसने क्या किया, एक नया नोट जारी किया लिखित में कि मैं 1 सप्ताह के अंदर आपके 50,000 रुपये आपको वापस लौटा दूंगा। यहाँ पे ए की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है बी के लिए, क्योंकि ए ने पहले ही उसको डूबत मान लिया है, काल बाधित मान लिया है। यहाँ पर ए की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी बी क्या कर रहा है, उसको वापस पेमेंट करने के लिए क्या कर रहा है, नोट भेज रहा है। यहाँ पर बी किसके लिए क्या होगा, लायबल होगा। चाहे ए की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये कैसा माना जाएगा, आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम बातें करेंगे ग्रेशियस बिलमेंट के बारे में, नंबर 4 पर। ग्रेशियस बेलमेंट, देखो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने पढ़ा था जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें कोई आप दूसरे व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी, कोई असेट, कोई चीज़ लेते हैं और अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेके उसको पूरा करने के बाद उसे वापस कर देते हैं, तो उसे हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो आपका जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो ग्रेशियस है, ग्रेशियस का मतलब होता है निःशुल्क, निःशुल्क निक्षेप, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाता है। जैसे मान लो एक बंदा है ए और इसने क्या किया, अपने जो फ्रेंड है बी, फ्रेंड जो है बी, उसकी जो बाइक है वो कुछ समय के लिए मांगी है, बाइक कोई काम आ गया उसके लिए मांग ली है। अब ऑब्वियसली फ्रेंड को क्या पैसे देने, उसको तो कोई पैसे देने ही नहीं होंगे बाइक के यूज़ करने के बदले। लेकिन अगर मान लो ये जो ए है ये इसकी बाइक को एक्सीडेंट कर देता है, बाइक थोड़ी सी डैमेज हो जाती है या पूरी तरह डैमेज हो जाती है, तो यहाँ पर जो बी है ये क्या कर सकता है, इसको बाइक के पैसे देने के लिए लायबल मान सकता है और यहाँ पे ए की तरफ से इसको क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसिडरेशन नहीं है, उसके बावजूद भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है और बाई कोर्ट इसकी ऑथोरिटीज़ को पूरा किया सकता है। क्लियर। और लास्ट नंबर हम 5 पे बात करेंगे, प्रॉमिस ऑफ डोनेशन व्हेन एनी पार्टी टेक एनी लाइबिलिटी इन द होप ऑफ इट। देखो बात क्या है कि अगर आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया है डोनेशन करने का और सामने वाली पार्टी जो कि चैरिटी या डोनेशन ले रही है उसने आपके डोनेशन की उम्मीद में, होप में कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है, कोई लायबिलिटी ले ली है अपने ऊपर, तो आप उसको डोनेट करने के लिए क्या माने जाएंगे, जिम्मेदार माने जाएंगे। सपोज दैट एक आपकी सिटी के अंदर एक मंदिर का निर्माण चल रहा है, ये मंदिर बनेगा बहुत तगड़ा, ठीक है, और इसके लिए कलेक्शन चल रहा है सभी जगह से, और आपने क्या किया, 11,000 रुपये अपने नाम से उस डोनेशन कलेक्ट करने वाले को लिखवा दिए और आपने कहा कि मैं पेमेंट कर दूंगा, और इसकी होप में उसने क्या किया, मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया, तो आप 11,000 रुपये देने के लिए क्या होंगे, लायबल होंगे। ध्यान रखना यहाँ पर आपको उस बंदे की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा,
लेकिन फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने आपके दान के चक्कर में, आपकी दान की होप में कुछ लायबिलिटी अपने ऊपर ले ली है, जिनको चुकाना कैसा है, ज़रूरी। और इस तरह से ये जो आपके एग्रीमेंट होंगे ये आपके कैसे माने जाएंगे, बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपने जो 5 टाइप के आपने एग्जाम्पल पढ़े, ये आपके कौन से एग्रीमेंट होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन भी वॉइड नहीं माने जाते, ये पूरी तरह से हैं वैलिड है। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगले प्रोविजंस के साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।